नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई बड़ी घोषणाएं हो गई है। नीतीश कुमार जी ने कई योजनाओं की शुरुआत की है, तो वहीं सरकारी नौकरी को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही तेजस्वी यादव ने अब और भी कई बड़े वादे कर दिए हैं जनता से। तो आज बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। इसी सप्ताह बिहार के लाखों बच्चों को मिलने वाले हैं छात्रवृत्ति का पैसा। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आधार से जुड़े बिना भी छात्रों के खाते में भेज दी जाएगी पैसे। बस 2 से 3 दिन में बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के खाते में साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि सिर्फ उन्हें ही पैसे मिलेंगे जिनकी विद्यालय में उपस्थिति कम से कम 75% या उससे अधिक हो। विभाग का लक्ष्य है कि फरवरी महीने में सभी बच्चों के खाते में राशि का भुगतान कर दिया जाए। विभाग के नए फैसले से 80 लाख से भी अधिक उन बच्चों को लाभ मिलेगा जो पहले की शर्त पर योजनाओं की राशि से वंचित हो चुके थे। पहले ये शर्त थी कि जिनका बैंक खाता में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है उन्हें ही पैसे मिलेंगे, लेकिन अब नए नियम के अनुसार जिनका आधार कार्ड नहीं भी जुड़ा है उन्हें भी पैसे दे दिए जाएंगे। विद्यार्थियों के खाते में राशि लगातार भेजी जा रही है और अब तक 15 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों के खाते में राशि का भुगतान हो गया है और जल्द ही सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 80 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थियों के खाते में राशि का भुगतान हो जाएगा। यदि बिहार में किन्हीं को जमीन की खरीद बिक्री करनी है तो जल्द ही कर ले, क्योंकि सरकार लेने वाली है बड़ा फैसला। चाहे जमीन खरीदने वाला हो या बेचने वाला, दोनों को नुकसान बड़ा होने वाला है। दरअसल सरकार ने बिहार में जमीन की सरकारी कीमतें बढ़ाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। निबंधन विभाग मिनिमम वैल्यू रजिस्टर यानी MVR बढ़ाने पर विचार कर रही है। निबंधन विभाग से जमीन का MVR बढ़ाने के लिए हर जिले से प्रस्ताव मांगा गया है। निबंधन विभाग के मुताबिक राज्य में पिछले दफे करीब 8 साल पहले MVR में बदलाव हुआ था और अब नया रेट आने वाला है। दरअसल जमीन की खरीद बिक्री के समय सरकार MVR का 8% लेती है। इसमें रजिस्ट्री शुल्क के तौर पर MVR की 2% राशि ली जाती है, वहीं 6% स्टाम्प ड्यूटी वसूली जाएगी। नया MVR में जो वृद्धि होगी वो लगभग 25 से 50% दर पर होगी। एक उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए पटना के AG कॉलोनी के मेन रोड पर आवासीय जमीन का MVR 37,50,000 रुपया प्रति कट्ठा यानी 3 डिसमिल जमीन का है। इस जमीन पर सरकार 2% रजिस्ट्री शुल्क यानी 75,000 रुपया लेगी, वहीं स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर 6% यानी 2,75,000 रुपया लेगी, यानी टोटल 3 लाख रुपया सरकार को टैक्स के रूप में देना होगा। और बाद में MVR बढ़ जाने के बाद ये 3 लाख रुपया का टैक्स सीधे 4 से लेकर 4.5 लाख रुपया तक हो जाएगा। तो जरा यदि जमीन बेच रहे हो तो सावधान हो जाएं, पहले बेच सकते हो। जो 10वीं पास हैं और एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। रेलवे ग्रुप D में 32,000 से भी ज्यादा पदों पर निकाली गई है बम्पर बहाली। जो आवेदन करना चाहते हैं जल्दी आवेदन करें, क्योंकि अब लास्ट डेट सामने आने वाला है। आवेदन करने का लास्ट डेट 22 फरवरी 2025 तक है। आवेदन 23 जनवरी 2025 से ही लिया जा रहा है। 10वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ मिनिमम आयु 18 साल और मैक्सिमम 36 साल मांगा गया है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में छूट भी मिलेगा। आप किसी भी रजिस्टर्ड बोर्ड से 10वीं पास हो या मैट्रिक पास किए हुए हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जोन बाइज अलग अलग सीटों पर अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है, जरा लिस्ट जरूर ही देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने या अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर जाएं। रेलवे में बड़ी वैकेंसी निकाली गई है, ये मौका हाथ से ना चूक जाए, जल्दी आवेदन करें। दिल्ली में हुए भगदड़ के बाद अब रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है कि अब जनरल टिकटों पर भी ट्रेनों का नाम दर्ज होगा, यानी आप दूसरी ट्रेन पर नहीं चढ़ सकते हैं जनरल टिकट लेकर। रेलवे ने नया प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें जनरल व आरक्षित टिकटों पर ट्रेनों का नाम और नंबर दर्ज कराने का प्रस्ताव है। यदि ये प्रस्ताव पारित होता है तब यात्री तय समय से पहले प्लेटफॉर्म पर नहीं जा पाएंगे। अभी जनरल टिकट में होता क्या है, आप जनरल टिकट लिए हुए हो तो आप किसी भी
ट्रेन में चढ़ सकते हो लोकल बोगी में। लेकिन अब नए प्रस्ताव के अनुसार यदि आप जनरल टिकट लिए हो तो जिस ट्रेन का टिकट लेंगे उसी में आपको सवार होना पड़ेगा। वो ट्रेन छूट गया तो आप दूसरे ट्रेन में नहीं सवार हो सकते हैं। अब जनरल टिकटों पर भी ट्रेनों का नाम और नंबर दर्ज होगा। यात्री उसी ट्रेन में सफर करेंगे जिसका ट्रेन नंबर उसके टिकट में रहेगा। हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद जनरल टिकटों की बुकिंग प्रणाली में बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। रेल मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा गया है। रेल मंत्रालय ने यदि आदेश जारी किया तो ये व्यवस्था पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। यानी कोई भी यात्री अब बिना टिकट लिए जनरल बोगी में भी यात्रा नहीं कर सकेंगे। साथ ही जनरल बोगी में भी जिस ट्रेन की जितनी क्षमता होगी उतना ही टिकट काटा जाएगा। बीपीएससी द्वारा ली गई 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा रद्द होने वाली है। खान सर ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है। साथ ही कहा गया कि सीएम नीतीश ने दीपक सर को री एग्जाम की बात तो कह भी दी है। देखिए, दशरथ मांझी फिल्म का मशहूर डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बीपीएससी अभ्यर्थी भी अब इसी राह पर निकल पड़े हैं कि जब तक री एग्जाम नहीं लेंगे तब तक बीपीएससी को छोड़ेंगे नहीं। बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का आंदोलन 65वें दिन भी लगातार जारी है। अब खान सर ने तो यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार जी को री एग्जाम की बात पता चल गई है। नीतीश कुमार जी ने दीपक सर यानी सीएम के प्रधान सचिव को कहा है कि इन लोगों की जो मांग है यानी री एग्जाम की मांग उसे पूरा कर दिया जाए। यानी नीतीश कुमार जी मान चुके हैं और ये बातें खुद खान सर ने कही है। अब तो खान सर ने यहां तक कह दिया कि हमारे पास इतने मजबूत सबूत है कि यदि सीसीटीवी फुटेज मिटा भी दिया जाए फिर भी परीक्षा कैंसिल करवाने में हमें समय नहीं लगेगा। हाईकोर्ट में हम पर्याप्त सबूत दे चुके हैं और मान लीजिए कि इसके बावजूद यदि पेपर कैंसिल नहीं होता है किसी कारण तो आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार के मंत्रियों के यहां हमारे अभ्यर्थी जाएंगे और बताएंगे कि आप युवाओं के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किए हैं। इस बार आप टूटे हुए पुल पुलिया दिखाकर वोट मांगेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हर मंत्री विधायक के क्षेत्र में 10-10 बच्चे जाएंगे और उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। 2025 चुनाव में युवाओं की यही डिमांड है कि री एग्जाम हो। साथ ही शिक्षाविद गुरु रहमान जी ने कहा कि पूरी परीक्षा को रद्द करनी ही पड़ेगी क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। जो पोस्ट ऑफिस में नौकरी करना चाहते हैं वो डायरेक्ट बहाली चाहते हैं उनके लिए आ गया है सुनहरा मौका। भारतीय पोस्ट में जीडीएस में 21,413 पदों पर निकाल दी गई है बम्पर भर्ती। ये भर्ती उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड सहित कई राज्यों में आयोजित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी 2025 से ही शुरू कर दी गई है। लास्ट डेट 3 मार्च 2025 तक है। जो आवेदन करना चाहते हैं वे विभागीय वेबसाइट इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम, डाक सेवक आदि पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो वैसे अभ्यर्थी जो 10वीं पास हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं में आपका जितना नंबर है उसी के अनुसार मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। यानी 10वीं में जिनका ज्यादा नंबर होगा उनको डायरेक्ट सबसे पहले नौकरी मिलने वाली है। आयु सीमा न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 40 साल मांगी गई है। 10वीं कक्षा में प्राप्तांक के अनुसार मेरिट लिस्ट बनेगा और डायरेक्ट बहाली की जाएगी। बिहार में अब पीएम श्री विद्यालय के तहत संचालित होंगे 836 स्कूल। कक्षा 6 से 12 तक की होगी पढ़ाई। देखिए, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है कि राज्य के 836 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी। ये विद्यालय न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पीएम श्री विद्यालय के अंतर्गत संचालित होंगे। प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अभी कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन शिक्षा विभाग के इस फैसले से 836 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी।
इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक एक ही प्रशासनिक इकाई होगी। अगर एक ही कैंपस में मध्य विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय चल रहा है तो मध्य विद्यालय का उच्च माध्यमिक विद्यालय में विलय होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी ने बताया है कि जिस मध्य विद्यालय में पहले से कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई हो रही है, वहां कक्षा 1 से 5 तक एक अलग स्वतंत्र प्राथमिक विद्यालय का इकाई होगा और कक्षा 6 से 8 का मर्जर उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगा। इसके साथ ही इस प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रधान शिक्षक का पद अलग से सृजित किया जाएगा। चयनित 836 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक का संचालन विद्यालय शिक्षा समिति और कक्षा 9 से 12 तक का संचालन प्रबंध समिति पृथक रूप में काम करेगी। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जो लालू प्रसाद यादव को गाली दे रहे हैं वही भारत रत्न भी देंगे। देखिए, तेजस्वी यादव सीतामढ़ी के सोनबरसा में कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर बीजेपी पर हमला करते हुए बोले कि कर्पूरी ठाकुर और समाजवाद की ताकत देखिए। जो लोग उन्हें भद्दी भद्दी गाली देते थे आज वही लोग भारत रत्न दे रहे हैं। आज बीजेपी की ये मजबूरी बन गई है। ये आपके वोट की ताकत है। जो लोग गाली बोलते थे उन्हें मजबूरी में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ा। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि लालू प्रसाद यादव ने भी सामाजिक बदलाव किया है। आज जो लोग लालू यादव को गाली दे रहे हैं वही लोग आने वाले समय में यानी ये बीजेपी वाले लालू यादव को भारत रत्न भी देंगे। तेजस्वी यादव बोले कि ये आपकी वोट की ताकत है जो आपके आगे कोई भी पार्टी और कोई भी नेता झुकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लगातार आज बिहार में अपराध बढ़ रहा है। हमारे शासनकाल में हमने अपराधियों पर लगाम लगा दिया था, लेकिन नीतीश सरकार ने अपराधियों को खुला छोड़ दिया है। तेजस्वी बोले कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं, उनके पास कोई भी विजन नहीं रहा है, वे भाजपा की कठपुतली बन गए हैं। लेकिन आप महान जनता इस बार के विधानसभा चुनाव में इस एनडीए वालों को सबक जरूर ही सिखाइएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैमूर जिले के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है, जिसमें मेडिकल कॉलेज का निर्माण, बाईपास व अन्य महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कैमूर जिले के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दे दिए हैं। देखिए, प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने जिन योजनाओं की घोषणा की है उनमें मोहनिया में बाईपास का निर्माण किया जाएगा। इससे लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। साथ ही अधोरा प्रखंड में डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। इससे अधोरा पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले छात्र छात्राओं को लाभ होगा। साथ ही सोन नदी कोहिरा नदी लिंक परियोजना का विकास किया जाएगा। इससे बड़े क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। अधोरा पहाड़ी स्थित पर्यटन स्थल सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। तो वहीं अधोरा प्रखंड में अवस्थित गांवों में सोन नदी से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। कैमूर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा। तो वहीं जमानियों गंगा जल लिफ्ट योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर क्रियान्वित किया जाएगा। कैमूर जिले के 8 प्रखंडों में क्रमशः मोहनिया, अधोरा, चैनपुर, रामपुर, चांद, कुदरा, भगवानपुर एवं नोम में प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही कैमूर में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा और जल्द ही ये निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त भी कैमूर जिले के लिए अन्य भी कई बड़ी घोषणाएं नीतीश कुमार जी ने कर दिए हैं। इसे कहते हैं बिहार का जुगाड़। देखिए, ना ट्रेन ना बस, गंगा में उतारी नाव और पहुंच गए सीधा महाकुंभ। जाम से बचने के लिए नाव से पहुंच गए ये बिहारी महाकुंभ। प्रयागराज महाकुंभ में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर लंबे जाम, ट्रेनों में खचाखच भरे लोग, एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की भीड़ है। इस बीच बिहार के बक्सर के कमरिया गांव के 8 युवाओं ने महाकुंभ पहुंचने के लिए सीधा नाव से यात्रा करके महाकुंभ प्रयागराज पहुंच गए। नाव में 8 लोग बैठे हुए थे। इनमें से मनु कुमार जी ने बताया कि उन्होंने अपनी खुद की नाव से सफर करने का निर्णय लिया और 11 फरवरी को सुबह 10 बजे कमरिया गांव के गंगा घाट से अपनी नाव पर खाने पीने के सारा सामान लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गए।
मनु कुमार ने बताया कि 13 फरवरी की रात 1 बजे ये युवक प्रयागराज पहुंचे और संगम से करीब 5 किलोमीटर पहले नाव खड़ी कर त्रिवेणी संगम में स्नान किया। इसके बाद 15 फरवरी को संगम पहुंचे, स्नान किया और वापस बक्सर लौट आए। इनका ये नाव एक मोटर बोट था जिसमें से पेट्रोल पर 8,000 रुपया लगभग खर्च हुआ है और पूरी यात्रा के दौरान इन 8 व्यक्तियों के 20,000 रुपये खर्च हुए हैं। बिहार में नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने टीचर की बढ़ गई है टेंशन। दरअसल नीतीश कुमार जी के गृह जिले नालंदा में विशिष्ट शिक्षकों को अभी तक जनवरी महीने की सैलरी नहीं मिली है। अब तो फरवरी का महीना भी खत्म होने वाला है, लेकिन अब तक इन शिक्षकों को जनवरी माह का भी वेतन नहीं दिया गया। नियोजित शिक्षक से अब विशिष्ट शिक्षक बन जाने के बाद अब इनकी सैलरी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से कवर्ड होगी। शिक्षकों का पहले परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट बनेगा, इसके बाद उनकी सैलरी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से कवर्ड होगी। विभाग की लापरवाही के कारण अब तक जिले के अधिकांश विशिष्ट शिक्षकों के परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट जनरेट नहीं हो सका है, जिसके कारण सैलरी मिलने में अभी और भी समय लग सकता है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि जिला शिक्षा विभाग इस काम को लेकर तेजी नहीं दिखा रहा है। शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन जल्द से जल्द दिया जाए और यदि इनको जल्द वेतन नहीं मिला तो ये शिक्षक आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। बिहार के बक्सर से 8 युवक नाव के द्वारा प्रयागराज महाकुंभ पहुंच गए, तो इस पर अब प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी कर दिया है। अब नाव से प्रयागराज जाने वालों की खैर नहीं। देखिए, यदि कोई अब भी सोच रहा है कि हम भी अब नाव से ही प्रयागराज क्यों ना पहुंच जाएं, अब जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी भी नाव यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही ये स्पष्ट किया गया है कि प्रयागराज की ओर जाने की कोशिश करने की स्थिति में नाव को जब्त करते हुए उसके संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसे ही बक्सर से एक नाव प्रयागराज गया, उसके बाद नाव संचालक प्रति व्यक्ति 2500 रुपया किराया लेकर नाव से लोगों को प्रयागराज पहुंचाने के बारे में सोचने लगे। बक्सर में किराया 2500 रुपये, बाकी अलग अलग जगहों पर किराया कहीं महंगा तो कहीं और भी सस्ता देखा गया। लेकिन सरकार का कहना है कि इतनी लंबी दूरी की यात्रा के लिए नावों में सुरक्षा उपायों की कमी हो सकती है, इसलिए कोई भी नाव से यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये सख्त मना कर दिया गया है।